सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम योगी ने एमएलसी चुनाव के लिए मतदान किया है। इस मौके पर सीएम ने सभी को घरों से निकलकर वोट डालने की अपील की है। वोट डालने के बाद सीएम कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि अपने दौरे के पहले दिन सीएम योगी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। गोरक्षनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा का भी सीएम ने जायजा लिया। रविवार को सीएम योगी नवरात्र के पावन अवसर पर नवमी के दिन कन्या पूजन करेंगे। लखनऊ से संवाददाता प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आज एमएलसी का चुनाव जो कि 8 बजे से शुरू होकर शाम तक चलने वाला है, ऐसे में टक्कर अगर हम बात करें कि किन किन पार्टियों में है, तो वो दो मुख्य पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में हम देख पा रहे हैं इस एमएलसी चुनाव में। बिल्कुल पूजा, कहीं ना कहीं जो आज चुनाव एमएलसी का चुनाव होने वाला है, लगभग 36 सीटों का चुनाव था, लेकिन 9 अगर देखा जाए एमएलसी पहले ही भाजपा अपने खेमे में ले चुकी है। अब 27 सीटों के चुनाव आज है। उसमें करीब बता रहे हैं आपको 95 प्रत्याशी आज मैदान में हैं। 1,20,000 मतदाता आज अपने मतों का प्रयोग करेंगे और 95 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला आज होने वाला है। अगर देखा जाए तो 12 तारीख को इनकी मतगणना होगी। इसके अलावा जो व्यवस्था की गई है, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं। बैगनी पेन से एक मतदाता अपना मत का प्रयोग करेंगे। मत की जो पेटियां हैं वो पैक हो जाएंगी और उसके बाद 12 तारीख को मतगणना की जाएगी। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। डिजिटल कोई भी सामान लेके जाना, चाहे मोबाइल हो चाहे कैमरा हो, वो मतदाता केंद्र जाने लेना मना किया गया है। मतदाता जो भी अपना सामान लाएंगे वो बाहर ही जमा करना पड़ेगा उन्हें, और उसके बाद वो मतदाता अपना मत दे पाएंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए ये चुनाव बेहद रोचक इसीलिए और भी होने वाला है क्योंकि अभी ही कुछ ही समय पहले हमने देखा कि किस तरह से विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की उसमें, और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भी उसमें अच्छा रहा था। लेकिन जो टक्कर इस बार हम देख रहे हैं वो एमएलसी चुनाव के लिए हुआ है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। हालांकि 9 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अब बाकी के चुनावों, माफ कीजिएगा, बाकी के प्रत्याशियों की किस्मत पे क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल पूजा, कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी एक मतलब 9 सीटों को जीतने के बाद दिखाई दे रहा है कि भारी पड़ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो भी जमीनी स्तर जुड़ी हुई पार्टी है और दमदारी भर रही है। पूरी तरह से चुनाव वही एक टक्कर पार्टी है जो टक्कर दे रही है। बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो अन्य पार्टियां दूर हैं। केवल सपा और भाजपा की लड़ाई पूरी मतदाता चुनाव है, एमएलसी चुनाव में है। एमएलसी चुनाव की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खेमे में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी दिख रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि नहीं, इस बार एमएलसी में हम जीत के आएंगे, भारी संख्या में जीत के आएंगे। 36 में से अगर 9 वो जीत लिए हैं तो 27 में से हम 24 जरूर ले आएंगे। कहीं ना कहीं पूरी मत भर रहे हैं, वो दम भर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो भारी सुरक्षा बल लगाया गया, अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं। साथ ही साथ पीएससी तैनात किया गया है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर है। डीएम खुद हर जिलों में अपना खुद दौरा कर रहे हैं मतदाता केंद्रों पर। अगर केंद्रों की बात करें, मतदान केंद्रों की, तो मतदान केंद्र करीब 739 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिन पे मत डाले जाएंगे। जी पूजा। ठीक है, आप बने रहे प्रदीप हमारे साथ। अरशद जमाल गोरखपुर से हमारे संवाददाता और ज्यादा डिटेल के लिए जुड़े हुए हैं। अरशद, 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीते दिन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। आज वो क्योंकि आज चुनाव है एमएलसी का, ऐसे में वोट के लिए आज गोरखपुर में है और कल यानी कि वो नवमी पूजन में कन्या पूजन करके वापसी करेंगे लखनऊ के लिए। तो आज क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है बीजेपी के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी, ऐसे में क्या देख पा रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, देखिए अभी आज जिस तरह से देखा जाए कि एमएलसी का चुनाव है और खास करके गोरखपुर में सीपी चंद और रजनीश यादव सपा के प्रत्याशी के रूप में है, तो ऐसे में देखा जाए गोरखपुर महाराजगंज की इस सीट पर काफी अहम टक्कर भी देखने को मिल रही है और सबकी निगाहें भी रहेंगी। और जिस तरह से देखा जाए मतदान के लिए सबसे पहले जिस तरह से नगर निगम का स्पेशल बूथ बनाया गया था, वहां पर मुख्यमंत्री जिस तरह से मतदान किया और उसके बाद जो देखा जाए और लोग भी मतदान करेंगे, तो ऐसे में देखा जाए तकरीबन 21 जगहों पर बूथ बनाए गए हैं। स्पेशल बूथ जो है ये नगर निगम का था जिसमें मुख्यमंत्री इसमें मतदान किए और कहीं ना कहीं देखा जाए इस पूरे मुकाबले में खास करके
गोरखपुर महाराजगंज की बात की जाए, सिद्धार्थनगर बस्ती की बात की जाए, देवरिया कुशीनगर की बात की जाए, तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं साफ जो टक्कर है आमने सामने की, वो कहीं ना कहीं सपा और बीजेपी के बीच में है। अब देखना होगा कि इस जो मुकाबला है, उस मुकाबले में कि सपा कहां तक गेन कर पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि आसपास के जो जिले हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की दबदबा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से सीपी शुक्ला का अपना वजूद इस शहर में रहा है, उसको लेकर लोग काफी उत्साहित है। और खास करके मुख्यमंत्री जिस तरह से 3 दिवसीय दौरे पर हैं गोरखपुर में, और आज जिस तरह से वो अपना मतदान किए, और उसके बाद जो है कहा जाए कि अब आज जिस तरह से नवरात्रि चल रही है, तो शाम को मां भगवती की पूजा अर्चना भी करेंगे मुख्यमंत्री, और यहीं कहीं रात्रि विश्राम भी करेंगे आज। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव में किस तरह से हमने चहल पहल देखी थी और प्रचंड बहुमत की जीत भी बीजेपी ने हासिल की है। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा था। ऐसे में क्या इंतजाम देखे जा रहे हैं, या फिर समाजवादी पार्टी की किसी नेता की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक आ पाई हो? अभी तक तो इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन वही सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिस तरह से देखा जाए उनके प्रत्याशी देवरिया कुशीनगर की सीट पे हो, गोरखपुर महाराजगंज हो, या सिद्धार्थनगर बस्ती की सीट पे हो, तो असल में देखिए जिस तरह से विपक्ष अपनी रणनीति तो अपनाया कि किस तरह से ये ज्यादा से ज्यादा इस सीटें निकाल सकें, और इसको कोशिश में लगा हुआ है, मेहनत भी किया। लेकिन अब देखना होगा कि लोग किसको पसंद करते हैं। जिस तरह से देखा विधानसभा की सीटों में जिस तरह से बीजेपी ने सरकार बनाई और लोगों ने उनको तवज्जो दिया, तो ऐसे में अब क्या देखना होगा कि लोग इस बार भी एमएलसी के चुनाव में क्या लोग जो है बीजेपी को चुनते हैं या सपा को चुनते हैं। ये तो समय ही बताएगा, 12 तारीख को जिस दिन मतगणना होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कमोबेश स्थितियां देखी जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं सरकार की ये चुनाव को नजरिए से देखा जाए कि जिसकी सरकार रहती है उसी के यही एमएलसी ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की मेहनत और लोगों के काम को लेकर प्रभावित होकर लोग इसको मतदान करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए बीजेपी के खेमे में कह सकते हैं, क्योंकि 9 सीटें ऑलरेडी आ चुकी है, बाकी की जो तमाम सीटें हैं उन पे आज चुनाव होना है। शाम 4 बजे तक ये चुनाव होना है। मजबूती के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई, प्रदीप आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए 9 सीटें निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं, बाकी की सीटों पर शाम 4 बजे तक वोटिंग हो रही है, लेकिन बीजेपी की बढ़त कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए आज इन चुनावों में भी। बात यह है प्रदीप, देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये चुनाव पूरी उनके पक्ष में दिखाई दे रही है। कारण ये है कि जो वोटर हैं इसमें वो आम जनता नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी चुने हुए सदस्य हैं, जिला पंचायत चाहे वो पार्षद हों, ये लोग चुने हुए हैं। ये चाहते हैं कि कोई ना कहीं सत्ता से हमारा कहीं लिंक बना हो, इसलिए सत्ता को पहले चुनते हैं क्या, और उनके क्षेत्रों में काम करना होता है तो उनको अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए जो कहीं ना कहीं सत्ताधारी नेता होते हैं, सत्ताधारी पार्टी होती है, उनसे काम लेना होता है। तो कोशिश करते हैं कि वो उनसे जुड़ें और उनके पक्ष में वोट करेंगे तो उन्हें काम करने का मौका मिलेगा, अपने क्षेत्र में विकास करने का मौका मिलेगा और उनकी सुनवाई होगी, इसलिए वो उनको चुनने का पहले कोशिश करते हैं। वहीं जो कहीं ना कहीं उनकी भारतीय जनता पार्टी या सरकार के जो सत्ताधारी पार्टी है कही जाए, तो उसके में वोट जो नहीं करना चाहते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके विचारों से मतभेद होता है और कहीं ना कहीं इनके विरोध में चुनाव लड़ते हैं, इसलिए वो केवल उनको वोट करते हैं। और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर अधिकतर जो वोटर हैं इसमें मतदाता हैं वो क्योंकि सदस्य चुने हुए होते हैं, पहले जिला पंचायत सदस्य हो चाहे वो पार्षद हो, कोई भी इस तरह का चुनाव होता है वो वोट देते हैं। तो ये जो वोट देते हैं वो चाहते हैं क्षेत्र में कुछ काम करें तो भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पार्टी को चुनेंगे। इसके कारण लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विजय के तरफ है। जी बिल्कुल, तो देखिए मुकाबला बीजेपी और एसपी दोनों ही पार्टियों के बीच में है। 8 बजे से चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, मतगणना की शाम 4 बजे तक ये वोटिंग होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रदीप आपका, अरशद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे।